हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज की क्लास देखिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सेकंड प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं जीके जीएस की। तो यह आपको ध्यान रखना है, यह क्लास आपको यहाँ पे डेली मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे आज के प्रश्न। और आप लोग बस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिएगा आज का पहला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, यह आपसे प्रश्न पूछा है। तो 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1956 में। तो यह ध्यान रखिएगा, यह भाषा के आधार पर 1956 में पुनर्गठन किया गया था। अगर डेट पूछा जाए तो 1 नवंबर याद रखना, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को किया गया था। वो पहला राज्य भाषा के आधार पर बना था। कौन सा पहला राज्य, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश बना था, ठीक ना। यह आंध्र प्रदेश बना था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यह हमारा ऑप्शन यहाँ पे से होगा डी। चलेगा, नेक्स्ट बताइएगा, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह होन्शु नामक द्वीप जो है यह जापान में है। इसको ध्यान रखना, यह किसके लिए प्रसिद्ध है। कोयला के लिए, लौह अयस्क के लिए, तेल के लिए और हीरे के लिए। तो यह होन्शु नामक द्वीप जो है ये तेल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना, तेल के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। बात यह पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, तो यह देखिएगा लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक ना। लॉर्ड रिपन को, जो कि 1880 से, याद ना, 1880 से 1884 तक, 1884 तक यह स्वशासन था, यह लॉर्ड रिपन का। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तो 1935 में पूछा है, किसने सुझाव दिया था, एग्जाम में पूछा है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। देखिएगा, अगर बात करते हैं तो एम.एन. राय ने 1935 में सुझाव दिया था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। 1935 में इसको आपको ध्यान रखना है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिएगा, अगर बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहले मूल सुझाव दिया गया था तो 1934 में दिया गया था। यह किसके द्वारा, तो एम.एन. राय के द्वारा मूल सुझाव दिया गया था, लेकिन इसे आधिकारिक मांग के रूप में 1935 में संविधान सभा में इसको सुझाव प्रस्तावित किया गया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो 1935 में किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताएगा, वर्तमान कम्युनिटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है। तो यह आपसे प्रश्न पूछा है कि कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है। तो इस एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, ASCII यह कोड है, जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका नाम है। एग्जाम में पूछा जाता है, तो ASCII। तो यह आपको ध्यान रखना, एग्जाम में ये सभी बातें याद रखना है। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखे गया है। तो यह आपसे पूछा है अनुराधा राय के द्वारा, विक्रम सेठ के द्वारा, शोभा डे के द्वारा और स्टेरिन कायर के द्वारा। तो एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, यह स्टेरिन कायर के द्वारा, ठीक ना। नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, 5 दिए जाते हैं, 7, 4, 6। इसमें ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ष जो नोबेल पुरस्कार की संख्या दी जाती है, तो वह ध्यान रखना 6 नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। WW याद है ना, यह पूछा जाता है, WWW, यह W का नाम है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार पूछा है, तो किसने किया था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको ध्यान रखना, यह टिम बर्नर्स ली ने किया था। कब, 1989 में, ठीक ना, 1989 में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, जल्लीकट्टू डैश डैश साथ जुड़ा हुआ है। तो जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा है, त्रिचूर के साथ, कार्तिगाई के साथ, ओणम और पोंगल। इसमें ध्यान रखना, यह पोंगल के साथ जुड़ा है, ठीक ना। पोंगल, जो कि पोंगल कहाँ का नृत्य है, यह तमिलनाडु का नृत्य है। तो यहाँ में पूछा जाता है, जो ओणम है यह याद रखना केरल का नृत्य है, ठीक ना, केरल का एक त्यौहार है, ठीक ना, केरल का एक त्यौहार है ओणम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, लोकसभा में, राज्य विधानसभा में, पंचायती राज निकायों में। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें से ये तीनों में, ठीक ना, तीनों में भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। एग्जाम में ये बातें ध्यान रखना, यह 73वें, ठीक ना,
73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में, ठीक ना, यह 1992 में जोड़ा गया था एग्जाम में आरक्षण महिलाओं के लिए। तो एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में सबसे पहली जनगणना वो पूछा है किस वर्ष हुई थी? तो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ठीक ना। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। एग्जाम में पूछा जाता है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, तो यह आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, टोकरी बुनने वाला, माली, कुम्हार और इसमें से पुजारी। तो यह आप ध्यान रखना, यह किसमें? कुम्हार ऑप्शन यहाँ पे से होगा, यह यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पुजारी जो ऑप्शन यहाँ पे से होगा, पुजारी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो वह आपसे पूछा है, तो यह कौन सा संशोधन हुआ था? एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह ध्यान रखना 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, ठीक ना, 2003 में हुआ था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताएगा यहाँ पे, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? लाहौर में, सरहिंद में, कन्नौर में और काबुल में। तो यह ध्यान रखना, यह कन्नौर में, कन्नौर कहाँ पे? पंजाब में। एग्जाम में पूछा जाता है, यह ध्यान रखना, यह कन्नौर में बैठाया गया था। एग्जाम में यह पूछा, यह उस समय जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी, तो यह जो अकबर था 13 वर्ष का था, ठीक ना, 13 वर्ष का था, तब इसे बैठाया गया था कन्नौर में, पंजाब। और किसके संरक्षण में बैठाया गया था? बैरम खां के, ठीक ना। यह पूछा जाता है किसके संरक्षण में? तो बैरम खां के संरक्षण में बैठाया गया था अकबर को। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विरोध निर्वाचित हुआ था? तो कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, यह आपसे पूछा है। यह आप ध्यान रखना, वह कौन से थे? तो यह याद रखना, नीलम संजीव रेड्डी। कब? 1977 में। याद रखना, 1977 में निर्विरोध चुने गए थे और ये 6वें राष्ट्रपति थे, ठीक ना, भारत के 6वें राष्ट्रपति बने थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, आगे चलते हैं, देखिएगा, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? रेडियो तरंग का वेग आपसे पूछा है, कितना होता है? देखिएगा, रेडियो तरंग की बात करते हैं, तो रेडियो तरंग का वेग की बात करते हैं, तो 3 × 108 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक ना, यह होता है। चलिएगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा, यहाँ पे एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है। एफएम प्रसारण जो है बैंड के बीच होता है, किस बैंड के बीच होता है? एचएफ रेंज और VHF रेंज और UHF रेंज और उपरोक्त सभी। तो एफएम जो प्रसारण होता है, तो वो होता है VHF रेंज, जो कि इसे कहा जाता है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पे किया जाता है, ठीक ना, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। आगे चलते हैं, देखिएगा, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है, यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल होती है 4.67 सेमी प्रति सेकंड होता है, जो कि अगर इसको इंच में निकाला जाए तो ये इसमें इंच में भी पूछा जाता है। तो 1 सही 7/8 इंच प्रति सेकंड यह होता है। चलिएगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो यह आप ध्यान रखना, यह नदी का प्रवाह जो मापा जाता है, यह क्यूसेक में मापा जाता है, ठीक ना, क्यूसेक में। आगे चलते हैं, देखिएगा, सुपरसोनिक स्पीड मापने की इकाई क्या है? सुपरसोनिक मैक है, नॉट है, रिएक्टर है और हर्ट्ज है। तो इसमें ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, जो सुपरसोनिक होता है, यह क्या होता है कि ध्वनि की गति जो होती है उस गति से तेज होता है, जो ध्वनि की गति उससे तेज होता है सुपरसोनिक स्पीड। तो यह किसमें मापा जाता है? इसकी यूनिट है मैक, ठीक है, इसकी यूनिट क्या है? मैक है। आगे चलते हैं, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताएगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन से होगा, तो इसको ध्यान रखना, यह होता है सोडियम बेंजोएट, ठीक ना, खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसी स्थान की आर्द्रता अगर जानना है तो किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का, पायरोमीटर का और पेरिस्कोप और हाइड्रोमीटर का। तो इसको ध्यान रखना, यह प्रयोग किया जाता है किसको? हाइग्रोमीटर का। नेक्स्ट देखिएगा, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में
प्रत्यावर्तित करती है। इसमें से ध्यान रखना वह कौन सी विकिरण को परत है जो कि विकिरण को वापस करती है, तो वह आपको ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह आयनोस्फीयर, ठीक है, आयनोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो महात्मा गांधी एक बार ही अध्यक्ष बने थे, वो भी आपसे प्रश्न पूछा है, देखिएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 1925 में, सॉरी हाँ 1925 में बने थे, ठीक ना, 1925 में बने थे। यहाँ पे 1925 नहीं, यहाँ पे 1924 होगा। 1924 ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 1924 में कब बने थे? 1924 में बने थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा, अगर बात करते हैं तो यह अगर पूछा जाए तो यह कहाँ पे हुआ था 1924 में? तो यह बेलगाम में, ठीक ना, बेलगाम में हुआ था, बेलगाम में हुआ था। एग्जाम में ये बातें ध्यान रखना, बेलगाम में हुआ था। चलिएगा, और यह कौन सा वार्षिक सत्र था? यह 39वां, याद रखना कौन सा सत्र था? तो 39वां वार्षिक सत्र था, वार्षिक सत्र, ठीक ना। चलिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताएगा यहाँ पे, क्रीमी लेयर संबंधित है। क्रीमी लेयर किससे संबंधित है, यह आपसे प्रश्न पूछा है। तो क्रीमी लेयर की बात करते हैं तो यह संबंधित है सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। चलिएगा, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? देखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम की बात करते हैं तो यह हैदराबाद में है, ठीक ना, हैदराबाद में। इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री के नाम से पहले इसको ध्यान रखना फतेह मैदान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फतेह मैदान के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी से हुआ। चलिएगा, आगे चलते हैं। रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या है? रक्त जो है लाल दिखाई देने का कारण क्या है? प्लाज्मा है, कतिपय स्रावों का होना, और लोहिताणु, और इसमें से हीमोग्लोबिन पूछा है। तो इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑप्शन से होगा। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुस्तक किससे संबंधित है? तो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये भी आपको ध्यान रखना पत्रकारिता से, ठीक ना, पत्रकारिता से संबंधित है। नेक्स्ट बताइएगा, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाने वाला वाद है। सारंगी है, वायलिन है, मृदंग है, और संतूर है। तो इसमें ध्यान रखिएगा वह कौन सा है, एग्जाम में पूछा जाता है सारंगी। चलेगा, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? तो इसमें से कमीशन जो अधिकारी होता है वह बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा। यह ध्यान रखना, एडमिरल। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा, दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है। तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो यह आपसे पूछा है, बताइएगा कब होता है? दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होता है वह 21 जून को होता है। 21 जून को सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ी, याद ना, सबसे बड़ी रात होती है, ठीक ना, सबसे बड़ी रात होती है। आगे चलते हैं, देखिएगा, अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसमें ध्यान रखना वो शक्ति किसके पास होती है? तो वह भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसमें से आपको ध्यान रखना यह किसके, तो इसमें ऑप्शन पूछा है तो अनुच्छेद 213, ठीक ना, अनुच्छेद 213। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई है? नहीं है, तो इसमें से कौन सी किताब नहीं लिखी गई है सरोजिनी नायडू द्वारा? तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा है, यह बातें ध्यान रखिएगा। वो हमारी जो पुस्तक है द गोल्डन बर्ड। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो ये आपसे प्रश्न पूछा है। देखिए, मिश्रित खेती की बात करते हैं तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, यह मिश्रित खेती में आता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? तो यह आपको बताना है, यह कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो यह आपको ध्यान रखना है, यह जो प्रकाशित होता है तो यह मध्य प्रदेश में, ठीक ना, मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट देखिएगा, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? तो इसमें से बताएगा आदि ग्रंथ संकलित किया किस सिख गुरु ने? तो यह भी आपको ध्यान रखना, गुरु अर्जुन देव ने। आगे चलते हैं, देखिएगा,
तुलुव के राजवंश की स्थापना किसने की? तो तुलुव के राजवंश की स्थापना किसने की है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नरसा नायक, कृष्णदेव राय और अच्युत राय और वीर नरसिंह, इसमें से पूछा है। तुलु के राजवंश की स्थापना की बात करते हैं, तो तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की? तो यह वीर नरसिंह राव। यह आपसे प्रश्न पूछा है, यह शासनकाल कब तक रहा है? तो यह 1505 से 1570 तक, ठीक ना, यह 1570 तक रहा है। आगे चलते हैं, देखिएगा पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो इसमें से आपसे पूछा है मुस्लिम पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम आपसे पूछा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो वह मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? कौन सा उपवेद नहीं है, इसमें से पूछा है, ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें से बताइएगा कौन सा उपवेद नहीं है? तो इसमें योग वेद यह नहीं है, योग वेद इसमें नहीं है। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा किसमें से गुजरती है, किन इसमें से दिया है, तो ये किसके देश में से गुजरती है, तो यह पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, यह कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से गुजरती है। नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो हेमिस गोम्पा नामक मठ की बात करते हैं, यह कहाँ पे अवस्थित है? तो यह लद्दाख में, ठीक ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख अगर पूछा जाता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यह पश्चिमी हिमालय के लद्दाख में स्थित है हेमिस गोम्पा नामक मठ। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? ये भी आपसे प्रश्न पूछा है, तो यह पुर्तगालियों ने कराया था, ठीक ना, पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट आगे चलते हैं, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो यह कौन था? तो यह आपको ध्यान रखना है, इसमें से पूछा है कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यह वीवी गिरी थे, वीवी गिरी ऑप्शन यहाँ पे से होगा, वीवी गिरी। नेक्स्ट बताइएगा, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो 284 महिलाओं सदस्यों में से 15 महिलाएं सदस्य थीं हस्ताक्षर के लिए। यह आपसे प्रश्न पूछा है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहाँ पे स्थित है? कन्नौज, लखनऊ, नोएडा और इटावा। तो शेर सफारी की बात करते हैं, यह इटावा में है। कहाँ पे? इटावा में। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य की बात करते हैं, यह प्रसिद्ध है, यह ब्रजभूमि से, ठीक ना, ब्रजभूमि से संबंधित है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपसे प्रश्न पूछा है, तो वह याद रखना कृषि है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, आयात निर्यात या एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। तो इसमें से बताएगा आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था, यह कब स्थापित हुआ था? तो यह 1982 में। कब हुआ था? 1982 में हुआ था। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसमें से बताएगा पहली भारतीय महिला कौन है, तो यह आपसे पूछा है। इसमें ध्यान रखना वह कमलजीत सिंधु है, जो कि 1970 में, याद रखना 1970 में बैंकॉक एशिया खेल में यह कमलजीत सिंधु ने स्वर्ण पदक जीता था, इसको ध्यान रखना। और इन्हें 1971 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। आगे चलते हैं, देखिएगा सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? सार्क की पहली बैठक की बात करते हैं, यह कहाँ पे हुई थी? तो यह आपको ध्यान रखना 7-8 दिसंबर 1985 को हुई थी। यह कहाँ पे हुई थी? तो बांग्लादेश ढाका में हुई थी। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, लव और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लव और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो यह आपसे प्रश्न पूछा है। देखिएगा, यह जो बलवंत द्वितीय जो था, यह आपसे प्रश्न पूछा है। बलवंत द्वितीय जो था, गयासुद्दीन बलवंत द्वितीय, जो कि यह 1266 में दिल्ली की सत्ता में बैठा, दिल्ली की सिंहासन पर बैठा और यहीं से यह लव और रक्त की नीति अपनाई थी बलवंत ने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान की बात करते हैं, यह कहाँ का शासक था? तो यह आपसे प्रश्न पूछा है। देखिए, अगर बात करते हैं तो यह जो शासक था, यह मैसूर का था, मैसूर प्रथम का था, जो कि 1782, याद ना यहाँ पे मैसूर होगा, 1782 याद ना, 1782 से 1799 तक यह मैसूर का सुल्तान था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा,
संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। तो संविधान का 52वां संविधान संशोधन यह किससे संबंधित है? तो यह आप ध्यान रखना, यह 52वां संविधान संशोधन हुआ था, यह दल बदल से, ठीक ना, दल बदल, यह सॉरी यहाँ पे एक मिनट, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा दल बदल कानून से संबंधित है, जो कि दल बदल की बात करते हैं तो ये 10वीं अनुसूची में भी आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, 10वीं अनुसूची में, ठीक ना, अनुसूची में पूछी जाती है कई बार, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह 1985 में, कब हुआ था? 1985 में हुआ था। तो बताइएगा यह प्रश्न आपको कैसे लगे? वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।